धुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वरीक्षां ज्ञानस्य भीक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। सारे संसार के हित के लिए भगवान ने गीता जी गाई। आइए 10वां अध्याय 6वां श्लोक है। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। सप्त 7 महर्षयः महर्षि जनों सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षयः स्मृताः, है ना। दीर्घायुषो मंत्रकृत ईश्वरो दिव्य चक्षुषः वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवर्तकाश्च। ये मरीचिरंगिराश्चात्रिः मरीचि अंगिराश्चात्रिः पुलस्त्य पुलः क्रतुः वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हिते। एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिताः प्रवृत्ति धर्मणश्चैव प्राजापत्येच कल्पिताः। ये 7 महर्षि हैं। पूर्वे हो गए चत्वारः 4 सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हरिशरणमेव हि नित्यम येषां मुखे वचः ऐसे तथा मनवः स्वयंभू आदि 14 मनु सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले जिनकी संसार में ये सारी प्रजा है। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप 20 विभूतियां बताई। अब इस श्लोक में व्यक्ति के रूप में 25 विभूतियां भगवान दिखा रहे हैं जो प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत का कारण है, प्रभाव युक्त और जगत का कारण है। महर्षयः सप्त जो दीर्घायुष्य वाले हैं, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, साक्षात धर्म मृत्यु और गोत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। फिर से याद कर लें, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ जी इन 7 ऋषियों के ऊपर युक्त 7 गुणों से युक्त हैं। 7 ही वेद के वेत्ता हैं, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। माने प्रजापति के कार्य करते रहते हैं ये। यही 7 ऋषियों को यहाँ महर्षि कहे गए हैं। पूर्वे चत्वारः सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के तप करने से प्रकट हुए हैं। चारों ही भगवत स्वरूप हैं। तो सबसे प्रकट होने के बाद भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही दिखाई देते हैं। 3 लोक में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते रहते हुए विचरते हैं। उनकी वाणी सदा हरिशरणम हरिशरणमेवं हि नित्यम येषां मुखे वचः। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के मुख में नित्य हरि की वाणी है और वो भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। इसलिए चारों में से एक वक्ता 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। मनवस्तथा
ब्रह्मा जी के एक दिवस कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प में स्वायंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी नाम के 14 मनु हैं। ये सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के सर्जक और प्रवर्तक हैं। अब देखिए, ब्रह्मा जी का एक कल्प माने द्वितीय परार्धे, है ना, दिन के आधे समय को परार्धे कहते हैं, आधा पूर्वार्ध परार्ध। तो अभी ब्रह्मा जी का आधा दिन ही हुआ है, इसलिए संकल्प में बोलते हैं ना, उसी समय वराह जी का जन्म हुआ था, वाराह कल्पे कहते हैं। ओम ह्रीं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञयाम् अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। श्वेत वाराह कल्प का अर्थ है भगवान वराह ने जब जन्म लिया तो श्वेत, एकदम सफेद थे, श्वेत थे, तो उसी समय श्वेत वाराह कल्प था। और उसका आज ब्रह्मा जी के लिए केवल आधा दिन ही बीता है। चतुर्युगी के बाद 4 बार जब 14 मनु निकलते हैं तो ये समय ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अभी आधा दिन ही हुआ है। मानसा जाता है, सकल सृष्टि भगवान के संकल्प से उत्पन्न होती है, परंतु यहाँ सप्तर्षि आदि भगवान के मन से उत्पन्न हुए। इसका कारण है कि सृष्टि के विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में उनका प्राधान्य है। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मा जी मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए, उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मन से ये सब मनुवादी स्वयं भगवान सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए 7 महर्षि और 4 सनकादि, 7 4 11 है ना, 7 महर्षि 4 सनकादि और 14 मनु, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 24 हो गए। और मनु तो ये 25 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए। फिर से याद कर लें, 7 महर्षि, 4 सनकादि सनंदन और 14 मनु, तो इन सबको मिलकर है ना 25 हो जाते हैं, तो मानस पुत्र कहे हैं। मद भावा, सारे मुझ में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। ये शाम लोक इमा प्रजा। संसार में 2 प्रकार की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से, दीक्षा मंत्र उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है। शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कही जाती है। अब देखिए, मानसिक सृष्टि भी हुई और स्त्री और पुरुष से उत्पन्न होने वाली मनु और शत्रुका के बाद ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो सप्तर्षि और 14 मनुओं ने विवाह किया था। इससे उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कही। फिर तो सनकादियों ने लग्न ही शादी ही नहीं की थी, इससे उनके पास से उपदेश प्राप्त कर पारमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज कहता है, कही जाती है। जैसे रक्त कुल कहते हैं, हमारे भागवत विद्यापीठ में पूज्य दादाजी के परिवार को रक्त कुल कहा जाता है। लाभ शंकर भाई जामनगर वाले बहुत अच्छे विद्वान हैं, ये रक्त कुल ऐसा करके ही संबोधन करते हैं। तो निवृत्ति परायण होने वाले जितने 7 महापुरुष पहले हो गए, हाल में हैं और आगे होंगे, तो इनके उपलक्षण से उनको नादज प्रजा कही जाती है। 7 महर्षि, 4 सनकादि, 14 मनु, तो ये सब भगवान के मन से उत्पन्न होने के कारण भगवान से अभिन्न है, भगवान से भिन्न नहीं है, वो भगवान के ही स्वरूप हैं। कौन कौन? 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, है ना, भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो सप्तर्षि और उनके पूर्वे अन्य महर्षि और सब मनु आदि मानव जाति के पूर्वज हमारे मन से उत्पन्न हुए हैं और विभिन्न लोक में निवास करने वाले सर्व जीवों उनमें से ही आते हैं।
भगवान ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति में से उत्पन्न हुए मूल जीवात्मा है। जैसे कमल से जन्म हुए हैं ब्रह्मा जी, जो हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा से 7 महर्षि, उनके पूर्व सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 महर्षि। असल में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि की रचना की शुरुआत की तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार उत्पन्न हुए। अब उनको कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, तब उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि आप हमें कह रहे हो सृष्टि की रचना करो, लेकिन सृष्टि को उत्पन्न करने वाले कौन है? तो कि भगवान। तो बस भगवान को ही करने दो, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ये चारों भगवान की कथा सुनने में, सुनाने में और तप करने में लग गए। अब भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आने से उनके भ्रुकुटी में से रुद्रावतार हो गए। अब रुद्र जी को माने भगवान शंकर को कहा, तो भगवान शंकर ने भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, बिच्छू, ये सब सृष्टि में रचना की। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि रहने दो, रहने दो, ऐसी सृष्टि आप रचोगे तो लोग रह के पाएंगे। तो उनको रोक दिया और वो चले गए कैलाश में तप करने के लिए। बाद में जो 10 मरीचि आदि हुए ना, उन्होंने फिर ये सृष्टि की रचना, फिर आगे की कथा भागवत में आती है। आकुति, देवहूति, प्रसूति, मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद, तो ये सब मनु प्रकट होते हैं। 25 महर्षि और समग्र ब्रह्मांड के जीवों को प्रजापति कहे जाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, हर ग्रह पर विविध प्रकार के जीव हैं। सर्व जीव यह 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हुए हैं। 1000 देवों के वर्ष तक तप किया। कृष्ण कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का ज्ञान प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार उत्पन्न हुए। उसके बाद रुद्र, फिर सप्तर्षि, और भागवत जी में 10 प्रजापति का लिखा है। फिर भगवान की शक्ति से सारे ब्राह्मण और क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी पितामह कहे जाते हैं, कृष्ण प्रपितामह, पितामह के पिता तरे नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय के 39 श्लोक में कहा है। 11वां अध्याय और 39 कि भगवान हमारे सबके पूर्वज हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन ने कहा है, आप वायु हैं, सर्वोपरि नियंता है, अग्नि हैं, आप जल हैं, चंद्र हैं, आप प्रथम जीवात्मा ब्रह्म हो, आप प्रपितामह हो, इसलिए आपको 1000 नमस्कार हो, मेरे बारंबार नमस्कार हो। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो ब्रह्मा जी पितामह है ना, और भगवान कृष्ण प्रपितामह कहेंगे, भगवान कृष्ण प्रपितामह। अब आइए हम थोड़ा और अर्थ इंग्लिश में समझेंगे। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः
महर्षयः सप्तपूर्वे, ये अर्थ था ना, महर्षयः सप्तपूर्वे। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या है। जो 25 मनु भगवान से उत्पन्न हुए हैं, द 7 ग्रेट सेज एंड बिफोर देम द 4 अदर ग्रेट सेजिस एंड द मनुस progenitors of mankind come from me, born from my mind, and all the living beings populating the various planets descend from them. The 7 great sages and before them the 4 other Sanak Sanatan great sages and the Manus, progenitors of mankind, come from me, born from my mind, and all the living beings populating the various planets descend from them. The Lord is giving genealogical symphysis of the universal population. Brahma is the original creator born out of the energy of the Supreme Lord, who is known as Hiranyagarbha, and from Brahma all the 7 great sages, and before them 4 other great sages, named Sankara, Sanaka, Sanandana, Sanatana, Sanat Kumar. And the 14 Manus are manifested. All these 25 great sages are known as the parties of the living entities of love over the universe. There are innumerable universes and innumerable planets written. Each universe and each planet of full of population of arts. Brahma underwent tens for 1,000 years of the demigods before the realized by the grace of Krishna how to create the from Brahma came Shankar, Sanaka, Sanandana, Sanatan, Sanat Kumar, then Rudra, and then the 7 sages, and is the way all the Brahmas and Kshatriya, Brahmans and Kshatriyas are born out of the energy of the Supreme Personality of Godhead. Brahma is known is a Pitamaha, is a grandfather, Pitamaha, grandfather, and Krishna is the known as the Prapitamaha, the father of the grandfather. That is the state in the 11th chapter of the Bhagavad Gita. तो ये भाव आपके सामने रख दिया। आइए एक छोटा सा भाव भगवान के सामने रुजू करेंगे और बाद में धीरे धीरे कथा को, श्रीमद् भगवत गीता जी की चिंतन को विराम की ओर ले जाएंगे। अब सौंप दिया। अब कर्म की बात आई। गीता जी जो हैं तो वो तो कर्म के पूरे ठोस आधार पर हैं। धर्म से भी कर्म बड़ा है, धर्म से भी कर्म बड़ा है, क्योंकि यदि आप धर्म करोगे तो धर्म से आपको मिलता रहेगा, लेकिन कर्म करोगे तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाएगी कि आपको देना पड़ेगा। भगवान खुद देने के लिए आएंगे। श्रीमद् भागवत जी में भगवान कृष्ण ने अपने पिता श्री नंद बाबा को कहा था, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो कर्म के आधार सब कुछ है ना। प्रारब्ध में जो लिखा है उस प्रकार से आदमी को मिलता रहता है। और गीता जी ने तो कहा कि कर्मणा गहनो गति। और कर्म को पकड़ के कौन कौन बैठे रहे? जनकादि सब बैठे रहे। कर्मणैवहि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। अपने कर्मों को उन लोगों ने छोड़ा नहीं है। तो गुजराती में बहुत अच्छा भजन है, हम गाएंगे। देवा तो पड़े छे अंते सौने नड़े छे, करेला कर्मना बदला देवा तो पड़े छे। देवा तो पड़े छे अंते સૌને નડે છે, એ કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે છે। જીવડો લીધેલો એણે શ્રવણ કુમારનો ને, અંધો ને અંધીરે એને સુરતે ચઢે છે। દેણું રે દીધેલ રાજા દશરથ જાણે, પુત્રના વિયોગે એનું ખોડિયું પડે છે। કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે છે। કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે છે। અવધપુરીના રાજા રામે વાલી માર્યો એના, ન્યાયના સણેલા બંધન લાગથી લડે છે। જોર છે જગતનું તોયે, જોર છે જગતનું તોયે કાંઈ નવ ચાલ્યું, પ્રાચીન પીપળે એનું ખોડિયું પડે છે। કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે છે। હજી દેવા તો પડે છે અંતે સૌને નડે છે। એ આજી કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે છે। લાજ તો લૂંટાવી એથી ભીમની ગદાને ભાડી, જાંઘ જોખ માડી એનો પુરાવો જડે છે। કૌરવોને કાપ્યા પછી પાંડવો પીડાણા, એ માળે ના ખોડે એના हाडकां गड़े। सुनिए, पांडव को भी अपना कर्म जो किया ना, कौरवों को मारे, अधर्म को नाश किया, फिर भी कर्म ने छोड़ा नहीं। ए माड़े ना खोड़े ए ना हाडकां गड़े, करेला कर्म ना बदला देवा रे पड़े। हजी देवा तो पड़े छे अंते सौने नड़े छे, करेला कर्म ना बदला देवा रे पड़े, करेला कर्म ना बदला देवा तो पड़े, देवा तो पड़े।
करेला कर्म ना बदला देवा तो पड़े। अब इसके लिए एक ही शरण है, भगवान के शरण के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। भक्तों, मित्रों, हे उपासकों, एक ही रास्ता है। कौन सा? हरिशरणम 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 श्री हरिशरणम 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 श्री हरिशरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीताराम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीताराम शरणम रामायण शरणम रामचरितमानस शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम श्रीमद्भागवत शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम श्री उमा शिव शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम राम शरणम कृष्ण शरणम शिव शरणम गुरु शरणम श्री हरि शरणम गुरु शरणम श्री हरि शरणम गुरु शरणम श्री हरि शरण हे हरि पाहि माम रक्ष माम हरि शरण हरि शरण हरि शरणम श्री हरि शरण गुरु शरणम राम शरणम कृष्ण शरणम शिव शरणम गुरु शरणम राम शरणम कृष्ण शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री गुरु शरणम। बोलिए श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए इस हरि को, इस श्री राम प्रभु को, इस श्री भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को और भगवान समान सदगुरु को प्रणाम करके, मेरे गुरु जी श्री परम पूज्य कौंडिन्य जी को, गौरीनाथ जी को, श्री शांतिलाल गुरु जी को, सामवेदी श्री विष्णु प्रसाद गुरु जी को, सबको प्रणाम करके, परम पूज्य दादाजी श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमो नारायण।